दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जो बहुत अच्छा काम करती है आँखों के लिए, नपुंसकता के लिए, कमजोरी के लिए और सबसे बड़ी बात है एंजाइटी के लिए और फोबिया के लिए। इसके अलावा और अन्य कई बीमारियों के लिए। लेकिन इस दवा का जो मुख्य एक लक्षण है वो ये कि मिठाई खाने के लिए अदम्य इच्छा। वैसे तो मीठा सबको ही अच्छा लगता है, हाँ, कोई मना थोड़ा ही करेगा, मिठाई के ऊपर तो सभी टूट पड़ते हैं। लेकिन अदम्य इच्छा का मतलब ये होता है कि मिठाई की इतने मन में आती है कि वो रात को 1 बजे भी हलवाई की दुकान खुला के मिठाई लेके आएगा या किसी को भेज के मंगाएगा कि मुझसे रहा नहीं जाता है, 100 ग्राम मिठाई लेके आओ। इसे कहते हैं मिठाई की प्रबल इच्छा। केवल इस एक लक्षण के ऊपर आर्जेंटम नाइट्रिकम जो दवा है, अगर उसका प्रयोग कर लिया जाए तो शरीर में जो भी बीमारी है, डायबिटीज हो या कोई भी हो, उसे निरोग होना ही पड़ेगा। आर्जेंटम नाइट्रिकम ये 23 पोटेंसी के अंदर एंजाइटी रोगी को जो बड़े शहरों में जैसे ऊंची बहुत कोई मंजिल है उसको देखते हैं तो उसे लगता है कि ये मेरे ऊपर आ गिरेगी, टांगें कांपने लग जाती है, भीड़ के अंदर जाने से अरुचि होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। इस तरह के मानसिक लक्षणों वाले रोगी को इसे एंजाइटी भी कहते हैं, फोबिया भी कहते हैं। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी इसमें सबसे बढ़िया काम करती है। लेकिन 30 पोटेंसी को बार बार रिपीट करना होगा तो होगा। जेब में शीशी रखिए, छोटी फाइल रखिए, वो ख़त्म हो जाए फिर बना लीजिए। 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3-4 बार लेनी ही लेनी, और जेब में रहेगी। जहां आप भीड़ में फंस गए, जी घबराने लगे, आप फ़ौरन एक खुराक ले लो। हाँ, अब मैं परिचय देता हूँ आर्जेंटम नाइट्रिकम का। आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो दिमागी लक्षण बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे रोगी के मन में तरह तरह की बेकार की बातें आती है, रोगी बड़ा ही डरपोक होता है, कोई भी काम करने के पहले ही घबराने लगता है। मतलब इसमें एंटीसेपेटरी फेयर होता है। एंटीसेपेटरी फेयर के अंदर रोगी पहले ही सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या कर लूँगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा। या स्कूल जाने से पहले विद्यार्थी सोचता है कि आज शायद मैं पेपर नहीं दे पाऊँगा। या कोई रिश्तेदारी में कहीं जाना है, किसी की सगाई करनी है, तो पहले ही सोच लेता है कि शायद ये काम नहीं होगा। इसको बोलते हैं पूर्व कल्पित भय, एंटीसेपेटरी फेयर। तो ये एक मानसिक रोग है, तो इसमें 30 पोटेंसी ही काम करेगी। कोई भी काम करने से पहले घबराना, या जैसे किसी ने कह दिया यार दोस्त बाजार चलना फटाफट, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी होगा कि मैं आया 5 मिनट के अंदर, सबसे पहले टॉयलेट जाएगा,
उसके मन में ये डर रहता है कि बाजार के अंदर कहीं लेटरिन की इच्छा हो गई तो। ये आर्जेंटम नाइट्रिकम के लक्षण हैं, उस पेशेंट के लक्षण हैं जिसके मन के अंदर इस तरह का भय व्याप्त है। अरे आप लोग क्यों ट्रैंक्विलाइजर खाते हो? भीड़ भाड़ के अंदर आपका जी घबराता है, घबराने दो। आर्जेंटम नाइट्रिकम को साथ में रखो और दृढ़ ये निश्चय कर लो कि अधिक से अधिक भीड़ में जाऊंगा। इसका रोगी जो है उसको यदि ठीक होना है तो वो जहाँ जाता है भीड़ के अंदर और वहाँ उसका जी घबराता है, पान खाता है तो पान की बॉडी का कोना पकड़ लेता है, उसको यूँ लगता है कि जैसे मैं गिर पड़ूँगा। अथवा कोई दुकान पे किराने का सामान लेने जाता है तो जैसे आम आदमी खड़े रहते हैं तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का जो रोगी है वो खड़ा नहीं रहेगा, वो काउंटर का सहारा दोनों कोहनियाँ टिका के रहेगा या इधर उधर देखेगा कोई बैठने की जगह मिल जाए। ये इस तरह की उसके अंदर एक तरह से निरोग होते हुए भी उसके अंदर ये लक्षण होते हैं। तो ये सारे लक्षण एंजाइटी के हैं और एंजाइटी के ये लक्षण अगर आप जाके एलोपैथिक डॉक्टर को कहेंगे तो आपको वो ट्राइका टैबलेट या और कोई दूसरी टैबलेट 0.5 की दे देगा कि इसको खा करके बाज़ार में चले जाओ, तुम्हें घबराहट नहीं होगी। और वास्तव में उसको खा के जाने से घबराहट नहीं होती, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भोगने पड़ेंगे, उसका आदी हो जाओगे और गला सूखता रहेगा। इसी तरह इतनी वैलियम 5 आपको हाथ में दे देंगे कि आप जब भी बाज़ार भीड़ में जाओ तो इसको खा करके जाओ। इतनी तरह के ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, इससे आप अंदाज लगाइए कि डिप्रेशन, एंजाइटी और फोबिया के कितने लाखों लोग अपने देश में हैं। और कई लोग तो दिन भरी भीड़ में रहना पसंद करते हैं, गपशप करना पसंद करते हैं। वो देखें ज़्यादा भीड़ हो तो और भी अच्छा लगे। कुछ मजाकिया लोग होते हैं, बुरा नहीं मानना, मैं जो कहता हूँ ना वो तजुर्बे की बात करता हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है जो दिल फरेब होते हैं, जिनकी आयु तो 70 की होती है और वो सुबह जो मंगला आरती होती है भगवान के, उसके अंदर जाते हैं, महज इसलिए जाते हैं, कोई मंगला संगला से उनको मतलब नहीं। माँ जवान जवान लड़कियां आती है और वहाँ भीड़ लगती है। भीड़ लगती है तो वो किसी का स्तन के कोनी की लगा देते हैं, तो वो समझती है कि भी बुजुर्ग आदमी हैं, अड़ गया होगा हाथ, बस वो इसी काम में जाते हैं। तो वो भीड़ को पसंद करते हैं क्योंकि आशिकाना मिजाज के होते हैं। और जो आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी होगा वो 100 कोस दूर रहेगा। बांके बिहारी मंदिर के अंदर मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोग स्त्रियों के स्तन दबाते हैं। ये पंडे पुजारी इतनी भीड़ वहाँ क्यों करते हैं?
भाई ये कह सकते हैं कि वो कंजस्टेड जगह है इसलिए भीड़ होती है, तो कुछ न कुछ उसका भी इंतजाम होता है। लेकिन जितने बांके बिहारी के दर्शन करने वाले हैं उतनी ही संख्या आशिकाना मिजाज वालों की होती है जो लुत्फ़ लेते हैं। अरे जो शरीर से कुछ नहीं कर सकते वो इस तरह का लुत्फ़ लेके अपने दिल को बहलाते हैं। क्यों? ये जो मन है, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। अरे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो क्या, उसके अंग प्रत्यंग जवाब दे देते हैं तो क्या, फिर भी उसके सामने कोई जवान लड़की जाएगी तो वो देखेंगे और मन ही मन में सेक्स कर डालेंगे। ये महापाप है। कई लोगों की आदत होती है, वो डरपोक होते हैं, किसी को फ्रेंड बनाने के लिए डरपोक होते हैं। इज्जत का डर लगता है, ठुकाई का डर लगता है, डरपोक होते हैं। लेकिन वो लोग सबसे ज़्यादा निकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो कोई सुंदर स्त्री को जाते हुए देखते हैं तो वो मन ही मन के अंदर उसको सेक्स कर लेते हैं। तो ये महापाप है। इससे तो अच्छा है कि खुल के मैदान में चले जाओ, जो शौक़ पूरा करना है कर लो उसको, नहीं तो अपने दिल से इस तरह की भावना को निकाल के फेंको। क्यों ख्यालात आते हैं मंदिर के अंदर जाने से, मस्जिद के अंदर, मस्जिद में औरतें कम जाती हैं या जाती नहीं होगी, मंदिरों के अंदर और जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ ये सारे के सारे लोग हैं जो लुत्फ़ लेने के लिए जाते हैं और देवताओं की आड़ के अंदर मौज करते हैं, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसी कुछ औरतें भी होती है, वो भी इसी लुत्फ़ को लेने के लिए जाती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। कहीं वहाँ से भी फरार हो जाते हैं, लेकिन इसमें पुरुषों की संख्या अधिक है। भीड़ कहाँ अधिक होती है वो इस ध्यान में रखते हैं। हर साल वो कथा के अंदर जाते हैं जहाँ भीड़ अधिक होती है। अरे वो क्या कथा सुनेंगे, उनको कथा का मज़ा मतलब ये नहीं, वो सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठ कर के और लुत्फ़ लेने के लिए जाते हैं। उनको कथा से क्या मतलब। एक गांव के अंदर ये भागवत कथा हो रही थी, तो राम की कथा हो रही थी, रामायण की, सीता हरण की। जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो उस कथा के अंदर एक गुजर बैठा हुआ था। गुजर बैठा हुआ था तो सबकी आंखें गीली हो गई सीता हरण के समय। सब अब आंसू पहुँचने लगी, औरतें आदमी। तो वो गुजर भूं 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 करके रोने लगा। देखो कोई अगर गुजर भाई है तो बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए और ये इस दवा के तहत है, ये इस दवा के तहत है, मैं ऐसे नहीं करता। तो वो भूं 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 करके रोने लगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि असली भगत तो ये है राम का।
इसको सीता माँ के हरण का सबसे ज़्यादा दुख हुआ है। अपन तो आंसू ही पहुँच रहे हैं, ये देखो किस तरह रो रहा है। तो किसी ने कहा यार जा कर के तो पूछो कोई इसके पेट में दर्द तो नहीं है। तो दो चार ने पूछा कि नहीं बस पूछो मत, और भूं भूं करके रोने लग गया। बड़ी मुश्किल से वो बताया कि बता दूं क्यों रोता हूँ। हाँ बता दो कि ये जो कथा बोलने वाले हैं पंडित जी महाराज, हाँ है, बोलो बोलो, कि इनकी दाढ़ी नीचे तक आ रही है, यहाँ छाती तक कहाँ आ रही है। तो ये कथा बोलते बोलते यूँ माथा हिलाते हैं। हाँ, तो कल मैं बकरियाँ चरा रहा था तो मेरे बकरे के भी एक दाढ़ी ऐसे ही आ रही थी, तो उसने थोड़ी देर यूँ माथा हिलाया और वो मर गया। तो मेरे को ये डर लग रहा था कि ये कहीं मर नहीं। तो इस तरह वो कथा सुनने नहीं जाते हैं, लुप्ती लेने जाते हैं। हाँ, रोगी बड़ा ही डरपोक होता है, कोई भी काम करने से पहले घबराने लगता है। रोगी के मन में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है। रोगी रास्ते में चलते समय ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देखता है तो चक्कर आने लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने को है। जब रोगी ऊंची बिल्डिंगों को देखता है तो उसके कान में भनभनाहट होने लगती है, शरीर कांपने लगता है, उसके शरीर पसीना निकलने लगता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी का प्रयोग उन रोगियों के लिए भी किया जा सकता है। ये लक्षण हो जैसे रोगी किसी पुल या ऊंची जगह को पार करता है तो वह उस समय सोचता है कि शायद वो वहाँ से गिर जाएगा या मर जाएगा। कभी कभी तो सचमुच ही गिर जाता है। ये सब मानसिक लक्षण है। जब रोगी किसी ऊंचे मकान की खिड़की पर से नीचे की तरफ देखता है तो उस समय सोचता है कि अगर यहाँ से कूद पड़ना क्या खतरनाक है, और दिमागी कमजोरी के कारण कभी कभी वो सचमुच कूद भी पड़ता है। ये मानसिक रोगी और ये लक्षण अर्जेंटम नाइट्रिकम के हैं, और ये देने से रोगी ठीक होता है। इसकी तुलना एकोनाइट औषधि का प्रयोग भी रोगियों के लिए किया जाता है। उसमें एकोनाइट में बहुत ज़्यादा भय होता है, अचानक होता है और अचानक चला भी जाता है। अर्जेंटम के अंदर जो एंटीसेफेटरी फेयर होता है वो परमानेंट होता है। एकोनाइट में मृत्यु का डर बना रहता है। वह कभी कभी मृत्यु के समय के होने वाले दर्द को महसूस करता है। चर्च या सिनेमा हॉल को जाते समय रोगी को मल त्याग का अनुभव होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी घर से कहीं बाहर जाने की तैयारी करता है तो पहले मल त्याग का अनुभव होता है। रोगी को सिर्फ चर्च या सिनेमा हॉल को जाते ही नहीं बल्कि कहीं भी जाते समय, किसी मित्र से मिलते समय, किसी मीटिंग में बड़े बड़े आदमियों से मिलते जाते समय सबसे पहले मल त्याग की इच्छा होती है कि भाई पहले फ्रेश हो जाएं। कहीं वहाँ इच्छा हो गई तो कहाँ जाएंगे। ये स्नायु की दुर्बलता, नर्वस वीकनेस के कारण होते हैं। और कुछ रोगियों को जेल्सीमियम भी दिया जाता है। जेल्सीमियम भी एंजाइटी की बहुत अच्छी दवा है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन इन लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण जेल्सीमियम औषधि दी जा सकती है। जेल्सीमियम को रोगी को प्यास नहीं लगती। जेल्सीमियम की एंजाइटी पेशेंट को मीठा खाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए जहाँ ये लक्षण हैं तो अर्जेंटम ही दवा बनती है। कई रोगी तो ऐसे भी होते हैं जो किसी कार्य करने से पहले डर या संदेह अनुभव करते हैं, शायद वह कार्य सफल न हो। रोगी बहुत अधिक उदास रहता है। इन रोगियों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। ऐसे रोगी बहुत जल्दी जल्दी चलता है और किसी न किसी कार्य को करने में लगा रहता है। ऐसे लक्षणों को रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि के बदले एनाकार्डियम, क्रियोजोट, मर्कसोल, लेकेसिस, रस्ट्रक्स, फास्फोरिक एसिड भी दी जा सकती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उन रोगियों को भी दिया जा सकता है जिसके मन में कभी कभी विचार आता है कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा। अर्जेंटम रोगी को ये ख्याल आते हैं कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है।
और वह इसीलिए जल्दी जल्दी काम करने लगता है, लेकिन उसे यह भी विचार आता है कि कार्य करने में बहुत देरी हो रही है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगियों को कैनेबिस इंडिका औषधि भी दी जा सकती है। ऐसे ही कुछ लक्षणों में रोगियों को ग्लोनाइन, एलुमिना, मर्कसोल, नक्स वोमिका, नक्स मस्केटा, मेडोराइनम औषधियाँ भी दी जा सकती है। लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिक्रम कैनेबिस औषधि की शक्ति उन औषधियों से कहीं अधिक ज़्यादा लाभ करती है। कुछ रोगियों में ये भी लक्षण देखने को मिलता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसे रोगियों को काकुलस और थेरिडियन औषधि दी जा सकती है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिन्हें ठंडी हवा, ठंडी चीज़ें, बर्फ़, मलाई, बर्फ़ अच्छी लगती है, दरवाजे और खिड़कियां खुली उसे पसंद आती है। रोगी को गर्म कमरे के अंदर घुटन महसूस होती है। कमरे के अंदर बहुत से आदमी हो, चर्च हो, डांस हॉल हो, जहाँ नाचगर होता है तो पुराने टाइम में डांस हॉल कहते थे, मेला का स्थान हो या किसी सभा में उसे परेशानी महसूस होती है। जिस जगह पर बहुत से आदमियों की भीड़ होती है, ऐसे स्थान में जाते हुए उसे बहुत डर लगता है। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम रोगी को ये एंजाइटी होती है। रोग को ठीक करने के लिए मैंने बता दिया 30 पोटेंसी का प्रयोग करें। जो रोगी बहुत अधिक दुबला पतला होता है, जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखाई देता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है, विशेष करके सिर के नीचे का धड़ अधिक दुबला पड़ जाता है, ऐसे रोगियों का उपचार करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि दी जाती है। यदि किसी बच्चे को सूखे की बीमारी है, जिसमें बच्चा सूख कर दुबला हो गया है, बूढ़ों की तरह दिखाई देता है, बच्चे के इस रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके बदले रोगियों को एब्रोटेनम, आयोडियम और सार्सापरेला औषधि भी दी जा सकती है। कुछ रोगियों में मिठाई खाने की इच्छा बहुत होती है और उनके मल में आंव भी आता, तो ऐसे रोगियों को आर्जेंटम नाइट्रिक्रम की औषधि दी जा सकती है। तो इसमें ये नहीं लिखा कि मिठाई खाने की इच्छा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक का मतलब ये होता है कि उससे, जैसे वो खाना खाता है तो नमकीन भी है और मिठाई भी है, तो वो नमकीन तो इतनी सी लेगा और मिठाई इतनी लेगा। इस तरह मिठाई पसंद जो मेन लक्षण जो है आर्जेंटम का, उसको समझना चाहिए। प्रबल इच्छा होती है मीठा खाने की, टूट पड़ता है, जहाँ सुनता है कि वहाँ लड्डू बन रहे हैं तो आगे जा कर के बैठ जाता है नंबर के अंदर। उसके शरीर में कोई रोग हो, आर्जेंटम देने से ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे रोगियों को चीनी, मिठाई या मिठाई से बनी चीज़ें खाने की इच्छा तेज होनी चाहिए। ऐसे लक्षण वाले रोगियों को चाइना, लाइकोपोडियम, सल्फर भी दे सकते हैं। यदि किसी रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसके शरीर का कोई अंग, अंश या पूरा शरीर बढ़ रहा है, ऐसे रोगी को सिर में दर्द होना, सिर का बढ़ जाना, डिम्बकोश के कहीं रोग हो जाना, डिम्बाशय का फूल जाना महसूस हो, ऐसी कोई बात रोगी में देखने को मिलती हो, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जिन रोगियों को यह अनुभव होता है कि मेरा सिर बहुत बड़ा हो गया, खोपड़ी की हड्डियां पतली हो गई है, आंखें इतनी बड़ी हो गई है कि गड्ढे के बाहर निकल पड़ेगी, जीभ बड़ी होकर लटक रही है और सिर का एक भाग टोकरी की तरह महसूस हो रहा है, तो ऐसे रोगों का इलाज बेलिस्फेरिनस औषधि भी कर सकती है। लेकिन लक्षणों से पीड़ित रोगी को जेलसीम औषधि भी दी जा सकती है। यदि किसी रोगी को अपना ठुड्डी बड़ी महसूस होती है, ये ठुड्डी बड़ी महसूस होती है, तो ऐसे रोगी के उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्लोनाइन औषधि भी रोगी को दी जा सकती है। यदि रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत दूर महसूस हो रहा हो, तो उसका उपचार आर्जेंटम नाइट्रिक्रम दी जानी चाहिए। जैसे आधा किलोमीटर दूरी जो होती है उसको पैदल तय करनी है, तो जो आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का रोगी होता है उसको वो 10 किलोमीटर के बराबर देखती है।
तो ऐसे रोगियों को आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। यदि रोगी को अपनी आँख की पलकें, सिर, कोई वस्तु, एक टांग बहुत बड़ी महसूस होती है तो ऐसे रोगी को भी आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। कैनबिस इंडिका भी में ये लक्षण, अंडकोश के फूल जाने पर रोगी को उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जाती है। इसके अतिरिक्त सेबेडिला औषधि भी रोगी को दी जा सकती है। यदि कोई रोगी अपने आप को बहुत अधिक लंबा महसूस कर रहा हो, कई आदमी कद में ओछे होते हुए भी अपने आप को उनको लगता है कि अपन बहुत लंबे हैं, तो इस लक्षण पर आर्जेंटम नाइट्रिकम दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्लेटिनम में भी लक्षण है, ये ओपियम भी है, स्ट्रेमोनियम में भी है, लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिकम में अधिक है। उन रोगियों को भी दिया जा सकता है जिन रोगियों को सिर में चक्कर आ रहे हों, कान में भनभनाहट शब्द के साथ, पैरों में कमजोरी महसूस हो रही हो, शरीर कांप रहा हो, सिर को कसकर बांधने से आराम मिलता हो, खुली हवा में सिर में दर्द और तेज हो रहा हो तथा सिर के दाहिनी तरफ अक्सर दर्द हो रहा हो, दर्द तीव्रता से जलन के साथ हो रहा हो। ऐसे रोगी जब मानसिक कार्य करते हैं तो उनका दर्द और तेज हो जाता है। रोगी को ऐसा लगता है कि सिर बहुत बड़ा हो गया। रोगी के सिर के जिस भाग की तरफ दर्द होता है उस भाग की तरफ आंखें रोगी को बहुत बड़ी महसूस होती है। ऐसे को उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि के अलावा ग्लोनाइन, सिमिसिफ्यूगा औषधि भी दी जा सकती है। आधे सिर के दर्द से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करना चाहिए। आधे सिर में दर्द होने के कारण रोगी पागल सा हो जाता है। जब ये दर्द तेजी में होता है तो रोगी का शरीर कंपन होने लगता है और रोगी बेहोश सा हो जाता है। सिर को किसी कपड़े से कसकर बांधने से उल्टी हो जाने से रोगी को रिलीफ मिलता है। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में हैं तो आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। इससे उसका रोग बिल्कुल जल्दी ठीक होगा। आँखों के ऊपर आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत टॉप दवा है। अगर आपको कोई दवाई नहीं सूझे, आँख दुखे करे, देखो कोई चीज़ गिर जाए तो डॉक्टर के पास चल जाओ, और बिना वैसे ही आँखों में दर्द हो जाए, कोई लक्षण नहीं नज़र आए, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम की 200 की खुराक ले लो, आपकी आँख की तकलीफ गायब। आँखें बिना वजह लाल हो जाए तो पहले बेलाडोना ले लो, उससे न ठीक हो तो आधी घंटा बाद आर्जेंटम नाइट्रिकम ले लो। आँखों में तेज दर्द होने के कारण आँखें सुर्ख हो जाती है, आँखों से मवाद आता है, किसी रोशनी को देखने से परेशानी होती है, आदि लक्षण रोगी में हो तो उसका उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम उपयोगी। यदि रोगी के आँख का कोना खून जैसा लाल होकर फूल गया हो, आँख का कोना खून जैसा लाल होकर फूल गया हो और आँख के किनारे का लाल मांस का टुकड़ा बढ़ गया हो तो उसे ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम सबसे पहली दवा है। यदि किसी रोगी के आंखों के सामने सांप की तरह पतली चीज उड़ती हुई दिखाई देती है, किसी रोगी को आँखों के सामने सांप की तरह ऐसे पतली चीज दिखाई देती है और गर्म कमरे के अंदर या आग के सामने रहने से परेशानी होती है, आंखों में ठंडा पानी लगाने या ठंडी खुली हवा में रहने से आराम मिलता है तथा आंखों की सिकाई करने से आराम मिलता है, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए मर्कसोल औषधि दी जाती है। लेकिन इसके अलावा आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि रोगी को देनी चाहिए। यदि रोगी की आंखें बहुत लाल हो गई है, उपचार के लिए बेलाडोना औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि रोगी की आंखों में लाली के साथ सफ़ेद दाने भी दिखाई देते हैं तो रोगी को उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। यदि रोगी की आंखों में बहुत अधिक मवाद निकल रहा हो, आँख के अंदर मवाद रुक जाने से आंखों में सूजन आ गई हो, उसको ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। आंखों में बहुत अधिक गाढ़ा मवाद आ रहा हो तो पल्सटिला भी दी जा सकती है। यदि आंखों में दाने पड़कर सूजन हो तो रोगी की चिकित्सा के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि देनी चाहिए। पलकों में सूजन होने पर भी इस औषधि को दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अधिक बारीक अक्षरों की पुस्तक देखने से नज़र खराब हो गई है
तो उसकी नज़र को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी देनी चाहिए। रोगी के पास की चीज़ ठीक से दिखाई न दे, रोगी को पास की चीज़ ठीक से दिखाई न दे और दूर की चीज़ें आसानी से दिखाई दे, पढ़ते समय पास से न पढ़ सकने पर पुस्तक को दूर बढ़ाना पड़े ताकि अक्सर ठीक तरह से दिखाई दे, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी 1 महीना देनी चाहिए, दिन में 3 बार। यदि किसी रोगी के चेहरे पर बूंद बूंद पसीना जम रहा हो, चेहरा पीला नीला सूखा हो गया हो, आंखें लाल और गले बैठ गए हों, जवानी में ही बूढ़ा और रोगी मालूम पड़ रहा हो, तो ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम औषधि देनी चाहिए। भूख का न लगना, पेचिश का दर्द, अरुचि, पतले दस्त, जीभ पर कांटे पड़ जाना, पेट में हवा भर जाना, जीभ में दर्द होना, जोर जोर से डकार आना, मल द्वार में से जोर से हवा का निकलना, मीठी चीज़ों को खाने की इच्छा अधिक होना आदि लक्षणों में आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। हरा तथा आम मिला हुआ मल हो और मल त्याग करने पर हवा के निकलने के साथ मल के छींटे इधर उधर पड़ रहे हों, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। यदि किसी बच्चे की माता को अधिक मीठी चीज़ें खाती हो और बच्चे को हरे रंग का दस्त आता हो, तो बच्चे को मल त्याग करते समय हवा निकलने के साथ मल के छींटे इधर उधर पड़ रहे हों, यहाँ तक कि मल त्याग करते समय फट फट की आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम को देना चाहिए। माता को भी मीठी चीज़ें खाने के लिए मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो माँ मीठा खाएगी, उसका दूध बच्चा पिएगा तो वो उसके लक्षण उसी में आएंगे। जिन बच्चों को सूखे की बीमारी के साथ हैजा रोग हो गया हो, उसके साथ रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम औषधि सर्वश्रेष्ठ है। अधिक मिठाई खाकर जिन बच्चों का पेट खराब हो गया हो, उनके लिए आर्जेंटम लाभदायक है। पुरानी पेचिश के रोग में जिसमें आंतों में घाव होने का अनुमान हो, उस रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम लाभदायक है। पेशाब के लक्षण, मूत्र नली की सूजन, दर्द और जलन होने पर रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम लाभदायक है। पेशाब के साथ खून आता हो, पेशाब रुक रुक कर होता हो तथा सुजाक रोग की अवस्था में जब मवाद आ रहा हो, तो उस रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के सुजाक रोग और पीप युक्त परदर रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के जरायु के मुंह में दर्द के साथ घाव होने और उसमें खून निकलने पर आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करना चाहिए। बेहोशी में दिन रात पेशाब हो जाना, बेहोशी में दिन रात पेशाब हो जाना, मूत्र नली में जलन होना, मूत्र नली में खुजली होना, मूत्र नली में कांटे गड़ने जैसा दर्द होना, पेशाब बहुत कम होना तथा गहरे रंग का होना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब की कुछ बूंदें टपकती रहती है, ये लक्षण कई दवाओं में होते हैं। पेशाब करते समय पेशाब की धार बंट जाती है, सुजाक रोग होना, पेशाब करते समय तेज दर्द होना, पेशाब में रक्त की मात्रा निकलना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करना चाहिए। नाक के अंदर सुगंध की पहचान न कर पाना, नाक में खुजली, नाक में कोई जख्म होना, नज़ला, जुकाम, इसके साथ ठंड अधिक लगना, आंख से आंसू निकलने के साथ सिर में दर्द होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। गले से संबंधित लक्षण, गला बैठकर आवाज़ भारी हो जाना, ये गवैयों की बहुत अच्छी दवा है। या मान लो मैं अधिक बोलता हूँ तो मेरे अगर गले में खराश या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आर्जेंटम नाइट्रिकम की 200 की एक खुराक लेते मेरा गला बिल्कुल ठीक। ये गवैयों की जो गाने वाले हैं सिंगर, उनके लिए बहुत रामबाण दवा है। जो भी गाने वाले हैं वो मेरी बात को सुन ले, वो जेब में रखे आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी, जहाँ भी उनको महसूस हो कि गला बैठ रहा है या बैठेगा तो वो खा लें, और एक डिबिया के अंदर थोड़ी मिश्री और काली मिर्च रखें, उसको चबा लें, गला कभी खराब नहीं होगा। हाँ,
लकवा से संबंधित लक्षण। कई प्रकार के लकवा रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर की नियमित क्रिया खराब हो जाने के कारण हाथ पैरों का कड़ा और सुन्न पड़ जाना, उसमें तेज टीसू उठना, रोग को ठीक करने में आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उपयोगी है। बाएं फेफड़ा और दिल में टीस मारने जैसा दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, पीठ और पाँव कमज़ोर तथा सुन्न पड़ जाना, इस प्रकार के लक्षणों में अगर कोई लक्षण है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। हृदय रोग से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उपयोगी है। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को बहुत अधिक कमजोरी हो तो आर्जेंटम नाइट्रिकम लाभदायक होती है। आमाशय का दर्द, मंदाग्नि, अपच, आमाशय के घावों को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। अतिसारता, पेचिश रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। उबकाई आना, जीभ मिचलाना, पेट के अंदरूनी भाग में सूजन, दर्द होना, पेट के सभी भागों में दर्द होना, पेट में दर्द के साथ दांतों से खुरचने जैसी आवाज़ सुनाई देना, पेट में जलन होना, सिकुड़ना, डकार लेने का प्रयास करना लेकिन डकार ना आना, मीठी चीज़ों की खाने की इच्छा करना, शरीर के बाईं ओर की पसलियों के नीचे घाव होकर दर्द होना, आमाशय के अंदर कंपन, अकड़न होना, तब पनीर और नमक खाने की इच्छा करना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम देना चाहिए नाइट्रिकम। पीठ के लक्षण। पीठ की बीमारी के साथ रोगी को बहुत अधिक आलस्य हो, उसके साथ ही अगले भाग और पैर के निचले भाग में खास तौर पर तलवों में थकान महसूस हो तो रोगी को आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। पीठ में अधिक तेज दर्द होना, रात के समय में गर्दन पर तेज दर्द होना, रीढ़ के पिछले भाग में दर्द होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। मिर्गी के अंदर रोगी को दौरे पड़ने के कई घंटे पहले ही रोगी को आँखों की पुतलियाँ फैल जाती है। धनुष टंका रोग, जिसमें रोगी को बहुत बेचैनी महसूस होती है, ऐसे रोगी को उपचार के लिए आर्जेंटम का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे के लक्षणों में गाल घसावा, बूढ़े जैसा दिखाई देना, चेहरा पीला और नीला रहना, हड्डियों के ऊपर की खाल तनी हुई महसूस होती है, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। मसूड़े अधिक मुलायम हो जाते हैं, रक्त स्राव होना, जीभ पर छाले उभरना, जीभ के आगे का भाग लाल दिखाई देना तथा दर्द होना, दांतों में दर्द होना, जीभ का स्वाद तांबे और स्याही जैसा होना, मुंह में घाव होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। गले के लक्षणों में मुंह के अंदर अधिक गाढ़ा श्लेष्मा जमा होना, जिससे रोगी को खकार कर मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, गले में खरखराहट होना, दर्द होना, खाना को निगलते समय कांटे की तरह चुभन होना। आर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कोई कील या खपात अटक रही है, तो ऐसे लक्षण के ऊपर आर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। किसी को यूँ लगता है कि यहाँ कांटा अटका हुआ है और चुभता है, गले के आंतरिक हिस्से का लाल पड़ जाना, धूम्रपान करने वालों को नज़ला होना था, इसके साथ ही गले के अंदर बाल अड़ने जैसी गुदगुदी होना, दम घुटना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम देना लाभदायक सिद्ध होता है। रोगी के पेट के लक्षण। पेट में दर्द, पेट का अधिक फूलना, आमाशय के बाईं ओर की छोटी पसलियों के नीचे सुई की चुभन जैसा दर्द होना, पेट में घाव होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग होना चाहिए। मल पानी की तरह होना, आवाज़ तथा आवाज़ के हवा के साथ मल का त्याग होना, हरा मल होना, साथ ही पेट का अधिक फूलना, बदबूदार मल निकलना, खाना खाते तुरंत लेट्रिन को जाना, पेय पदार्थ पीने पर तुरंत ही मलद्वार से पानी जैसा पदार्थ बाहर निकलना आना, मीठा खाने की इच्छा होना, मानसिक संतुलन ठीक न होना, मलद्वार में खुजली होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग होना चाहिए। अब मैं आ गया हूँ पुरुष रोगों से संबंधित लक्षण। नपुंसकता होना, संभोग की चेष्टा करते ही लिंग ढीला पड़ जाना, कैंसर रोग होना,
संभोग की इच्छा नहीं होना, जनना अंग सिकुड़ जाना, संभोग करते समय दर्द महसूस होना आदि लक्षण जिस रोगी के अंदर है उसको आर्जेंटम नाइट्रिक्रम सिर्फ 23 पोटेंसी में दिन में 4 बार 2 महीना लेनी चाहिए, उसकी नपुंसकता खत्म हो जाएगी। 200 में नहीं ले। अब वो 200 में क्यों नहीं ले, 30 में ले, इस पर व्याख्या करूँगा तो बहुत टाइम लगता है। एक चीज़ ये लिखना भूल गए जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कोई आदमी सेक्स कर रहा है तो एन वक्त पे जब दोनों चरम सीमा पर पहुंच गए हों, मियाँ और बीवी या आदमी या औरत, ठीक उसी समय लिंग ढीला हो जाना भी आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का एक प्रमुख लक्षण है। वो मैंने बोला इसके अंदर वो प्लस और कर ले। स्त्री रोग, मासिक धर्म शुरू होने पर आंतों में दर्द होना, स्तनों के पास दर्द होना, रात के समय में संभोग क्रिया करने की उत्तेजना अधिक होना, मासिक धर्म में अधिक मात्रा में खून का आना, योनि का छिल जाना, किसी भी समय रक्त का स्राव होना, मासिक धर्म के 2 सप्ताह बाद गर्भाशय की ऊपरी झिल्ली से रक्त का स्राव होना, बाई डिम ग्रंथि में दर्द होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी स्त्री को ठीक करने के लिए आर्जेंटम का प्रयोग करना चाहिए। श्वास के लक्षणों में ऊंची आवाज़ से बोलने पर खांसी होना, पुरानी खराश, दम घुटने वाली खांसी होना, गले के अंदर कहीं बाल अड़ने जैसा अनुभव होना, सांस लेने में परेशानी होना, छाती का ठोस महसूस होना, धड़कन तथा नाड़ी का अनियमित रुक रुक के चलना, दाईं तरफ शरीर को करके लेटने से परेशानी होना, छाती में तेज दर्द होना, हृदय के रोग, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम देना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर त्वचा मुरझाई हुई सी लगना, त्वचा का शुष्क हो जाना तथा त्वचा पर चकत्ते निशान हो जाना आदि लक्षणों में आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का प्रयोग होना चाहिए। अनिद्रा के अंदर नींद न आना, बहुत अधिक सोचने के कारण नींद न आना, सांपों के सपने देखना। अब सांपों के सपने लेक कैनिनम में भी हैं। मात्र इन 2 दवाओं में पूरी होम्योपैथिक के अंदर सांपों के सपने का लक्षण है, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम में और लेक कैनिनम में। लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिक्रम में मीठा खाने की इच्छा प्रबल रहना, शरीर कमज़ोर रहना, एंजाइटी रहना, फोबिया रहना, अगर ये लक्षण हैं और सांप के सपने आते हैं तो इस एक लक्षण पर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 200 की एक खुराक से रोग दूर हो जाएगा, वो रोग कोई भी हो। अगर ये लक्षण नहीं है, सिर्फ सांपों के सपने आते हैं तो लेक कैनिनम 200 की एक खुराक से उस रोगी का रोग ठीक हो जाएगा। बुखार के अंदर ठंड के साथ घी का मसलाना, शरीर पर वस्त्र न डालने पर ठंड लगना, बुखार हो जाना, घुटन महसूस होना जैसे लक्षण यदि किसी रोगी में हो तो इसका उपचार आर्जेंटम नाइट्रिक्रम से करना चाहिए। यदि रोगी उत्तेजना में अगर पतले दस्त कर रहा हो तो दोनों की औषधियों में यह फर्क हो सकता है। यदि लक्षणों के अनुसार एक औषधि का प्रयोग किया जाए तो आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का उपयोग करना चाहिए। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का सल्फर या कास्टिकम औषधि से तुलना, पीठ और बाहरी अंगों पर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि का बहुत अधिक होता है। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का असर पीठ और बाहरी अंगों पर काफ़ी होता है।
जब किसी रोगी के कमर में दर्द हो रहा हो, खड़े होने या चलने पर यह दर्द कम हो जाए तो लेकिन अपनी जगह से उठने पर बहुत अधिक बढ़ जाता हो, तो रोगी को रोग को ठीक करने के लिए स्वल्प पर उपयोगी है, लेकिन इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार आर्जेंटम नाइट्रिक्रम से भी हो सकता है। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम की तुलना नाइट्रिक एसिड, नेट्रम्यूर, ओरम मेटेलिकम, क्यूप्रम मेटेलिकम से कर सकते हैं। इसकी रोग वृद्धि ठंडा खाना, चीनी खाना, आइसक्रीम खाना, ठंडी हवा में रहना, अधिक मानसिक परिश्रम का कार्य करना, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि अधिक करना पड़ सकता है। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि का रोग में कमी होना, खुली हवा में रहने से, चेहरे पर हवा की झोंक लगने पर, ठंडे पानी नहाने से आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि का असर कम हो जाता है। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि के दोषों को दूर करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए नेट्रम्यूर 200 का दिन में 3 बार 1 हफ्ता देने से आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम औषधि की तीसरी से 30वीं शक्ति का इन्होंने प्रयोग लिखा है। वैसे जो फोबिया और एंजाइटी और डिप्रेशन के जो रोगी हैं उनको आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30 पोटेंसी बार बार लेनी चाहिए, ताकि बार बार 30 पोटेंसी लेने से क्या होता है कि उनके शरीर में बराबर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का असर बना रहता है। अगर उसकी जगह एंजाइटी की बीमारी में या फोबिया की बीमारी में या घबराहट में अगर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम को 200 में ले लिया तो एक बार तो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर हो जाएगी, तो 200 को कहाँ तक लेंगे। इसलिए बेहतर अच्छा है कि आप 30 पोटेंसी को दोहराएं। ये मेरा खुद का अनुभव है। आगे आपका जो चिकित्सक जो भी आपको 200 की 3 बार दे, 1000 की दे, 10,000 की दे, ये उसकी मर्जी है। मेरा अनुभव है, कई रोगियों को मैंने इससे दुरुस्त किया है और कई दफ़े मैंने भी कई बार प्रयोग किया है। तो इसकी 30वीं पोटेंसी एंजाइटी और इनमें बहुत लाभ करती है। मिठाई खाने की प्रबल इच्छा को कम करने के लिए आप 200 शक्ति हफ्ते में ले सकते हैं। कुल मिला के आर्जेंटम नाइट्रिक्रम सिल्वर से बनी है और बहुत अच्छी दवा है। इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये एक सेफ दवा है। फिर भी कोई भी चीज़ अच्छी कितनी भी क्यों न हो, अगर उसका अंधाधुंध आप प्रयोग करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट निश्चित होंगे। और उनके साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए नेट्रम्यूर 200 या 1000 की आप खुराक लेकर के और अपने आप को पहले जैसा बना लेंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको वीडियो दिया आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का। ये नपुंसकता की बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन जिन लोगों को नपुंसकता है, अगर उन लोगों को मीठा खाने की तीव्र इच्छा है तो जितनी भी ताकत की दवाइयाँ हैं, डेमियाना, सेमियाना, सेलिनियम वगैरह, वो सब की सब ताक पर फेंक दो और अकेला आर्जेंटम नाइट्रिक्रम लो। नपुंसकता खत्म, स्वप्न दोष खत्म, सेक्स संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर ये लक्षण क्लियर हो,
अगर ये लक्षण मिठाई खाने का क्लियर नहीं है और वैसे ही नपुंसकता है और सेक्स के चरम आनंद के पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते लिंग एकदम ढीला हो गया, अगर ये लक्षण मिलता हो तो भी वो आर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं। लेकिन जो बलिष्ठ हैं, शरीर के अंदर मोटे हैं, तगड़े हैं, उनको न कोई घबराहट होती, न कोई मिठाई खाने की इच्छा होती, ऐसे व्यक्तियों को आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग कर तो लें, लेकिन लाभ होना थोड़ा मुश्किल है। और जो सूखे हुए, दुबले पतले, कमज़ोर, पेट में गैस बनना, पतले दस्त आना, इस तरह के जो जितने और रोगी हैं या नॉर्मल रोगी हैं, तो उनको ये सेक्स की तकलीफ़ों में बहुत लाभ करती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग एक ही दवा का करना चाहिए, सिर्फ इसी का। इसके साथ में कोई भी दूसरी दवा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं कह देता कि भाई आप इसके साथ ये दवा ले लो, इसके साथ 4 दवाइयाँ ये मिला लो, लेकिन इसके साथ नहीं। वो क्यों नहीं, इनका जवाब देखो हम नहीं दे सकते, बहुत टाइम लगता है, हम क्या करें बताओ, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, उनको समझो। खुश रहो और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो और अच्छी अच्छी जानकारी जो आपको अभी तक नहीं मिली वो मेरे द्वारा लो। और बीच बीच के अंदर थोड़ी देखो, कोई बुरा नहीं माने, कोई भगवान का भक्त है, कोई मंगला में जाता है या कोई मंदिर में, कोई भीड़ में, लेकिन मेरी हकीकत कहने की आदत है, सही बात कहने की आदत है। तो इसमें कहीं जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं तो उनके लिए मेरे दिल में जगह है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अधिकतर इस किस्म के आदमी टलवागिरी वाले मेलों में, भीड़ में और उनमें अधिक ही मिला करते हैं। ये मेरा अनुभव गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। थैंक्स।